तो बेटा अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड डज हा रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल का पूछ रहा है ईच के लिए। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता था 360 डिग्री अपॉन एन, इंटीरियर में होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के आपको दो फॉर्मेट से कराऊंगा, इसको हम इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर से भी निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर से निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसको सीख लेते हैं हम। तो अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है ना, ईच इंटीरियर एंगल, उसकी वैल्यू हमें यहां पर दी हुई है 165 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में फिट करो, क्योंकि एन हमें फाइंड करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ जो साइड्स है वो हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो देखो ये हमें दिया हुआ है 165, तो 165 डिग्री इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन, क्योंकि एन मतलब नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल जो हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड होती है वैसे। तो 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को n से करोगे 180 डिग्री n होगा, और 180 को 2 से करोगे 360 डिग्री होगा अपॉन n। नीचे 1 मान लो, बीच में इक्वल है, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 165 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे n से, 180 डिग्री n-360 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो हमारा हो जाएगा 165 डिग्री n इज इक्वल टू 1 से करोगे सेम डिजिट आएंगी, तो सेम उतार देंगे हम यहाँ पर। देन n का नंबर के पास लेके आओ, n के पास प्लस माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 360 डिग्री, कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री n, क्योंकि बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, 180 में से 165 लेस करोगे 15 आएगा, और माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 360 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया, n को बाहर कर दो 360 डिग्री अपॉन 15, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 का आप डिवाइड दोगे 360 में, तो कितना आएगा आपके 24 आएगा। तो सो नंबर ऑफ साइड जो होगी, नंबर ऑफ साइड्स वो कितनी होगी 24 होगी। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक आपको। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन होगा, और फिफ्थ क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर कुछ किस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल, और मैं आपको बोला था इसका दूसरा फॉर्मेट भी बताने को, देखो दूसरा फॉर्मेट बताता हूँ आपको, देखिए, और एक और फॉर्मेट बताता हूँ इसका। अच्छा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है 165, इंटीरियर वैल्यू की है, इंटीरियर वैल्यू है वो 165 है, इसको एक्सटीरियर कर दो। बेटा मैंने बताया था आपको, किसी भी इंटीरियर को चाहे एक्सटीरियर करो चाहे एक्सटीरियर को इंटीरियर करो, हमेशा 180 में से माइनस होता है, कर दो, कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, एक्सटीरियर हो गया। एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या था 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, अब हमें एक्सटीरियर का जो वैल्यू दी हुई है वो 15 डिग्री दी हुई है, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड करनी है, क्रॉस गुणा कर देंगे, 15 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। एन को बाहर कर दोगे 15 किस में चल जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो देखो कैसे भी कर लो आप, बात एक ही है। ठीक है, चाहे इंटीरियर को एक्सटीरियर कर लो चाहे इंटीरियर को इंटीरियर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, टू अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जब आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी वैल्यू निकल सकती है क्या। देखो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप वैल्यू निकालोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यदि डिवाइड पूरा नहीं जा रहा है तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखो हमारा। अब क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट है, हमें यहां पर पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, होता नहीं होता। ठीक है, हमें मेजर दिया हुआ है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर
एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 22 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना बेटा 22 डिग्री। अब देखो इसी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, बेटा एक्सटीरियर एंगल का है, ठीक है, और ईच में एक्सटीरियर एंगल का क्या लग जाता है, अपॉन में एन लग जाता है, ठीक है। इंटीरियर में n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन होता है, यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन एन होता है एक्सटीरियर में। हमें वैल्यू दी हुई है कितनी, 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, नीचे 1 मान लो, क्रॉस गुना कर दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, एन को बाहर करेंगे तो जो 22 डिग्री है वो अपॉन में चला जाएगा। अब आप 22 का डिवाइड दो, ठीक है, तो आप जब डिवाइड दोगे, देखो मैं डिवाइड देके बताता हूँ आपको, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना रिमाइंडर बच गया 140, यहाँ पर चला जाएगा 132 जो कि 6 टाइम जाएगा, कितना रिमाइंडर बच गया 8। अब देखो डिवाइड आगे होगा नहीं, अपन पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। अब डेसिमल लग गया, पॉइंट लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉइंट नहीं लगना चाहिए, यहीं पर पूरा डिवाइड होना चाहिए था। तो आप क्या लिख दोगे, नो ये पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में नहीं आया। अब देखो अगला, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या यह इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या, देखते हैं इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा। चलो सबसे पहले अब बी पॉइंट है, अब चलते हैं बी पॉइंट पर, ए पॉइंट हो गया। अब हमें इंटीरियर एंगल का निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, इसका होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन, होता है नहीं होता, ठीक है। अच्छा हमें यहाँ पर दिया हुआ था, अब ये जो एक्सटीरियर की वैल्यू थी इसको हमें इंटीरियर मानना है, तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे बोल रहा है कि अब उसी वैल्यू को इंटीरियर में लो, इंटीरियर में ले लेते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूले फिट करिए, तो इंटीरियर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22 डिग्री इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ साइड, ठीक है। 22 डिग्री डिग्री 180 को n से मल्टीप्लाई करोगे 180 डिग्री n हो जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री अपॉन n। अल्फाबेटिक और नंबर कभी माइनस या प्लस होता नहीं है, क्रॉस गुना, 22 डिग्री मल्टीप्लाई n करोगे, 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री को मल्टीप्लाई 1 से करोगे, तो 1 से करना है, तो कितना हो गया 22 डिग्री n इज इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। n का नंबर n के पास लेके आओ, प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 360 डिग्री, देन प्लस माइनस माइनस 180 में से 22 लेस करोगे आप, तो 180 में से 22 जब लेस करोगे कितना आएगा 158 डिग्री n इज इक्वल टू माइनस का 360 डिग्री। यहाँ पर भी माइनस है, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, प्लस माइनस माइनस होता है, और बिगर जो नंबर आता है वो जो सिंबल का होता है ना, जैसे माइनस वाला सिंबल बड़ा है, यहाँ पे माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कर दिया, n को बाहर करो 360 डिग्री अपॉन 158। बेटा यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइड है वो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, ये आपका कारण भी हो गया, ठीक है। अब हमारा 6 क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। बेटा मिनिमम यानी कम से कम इंटीरियर एंगल कितने का होगा, इंटीरियर आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, इंटीरियर की सबसे छोटा जो डायग्राम होता है, मिनिमम पूछा है, और सबसे छोटे डायग्राम कौन सा होता है, ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल के वी नो दैट कि इंटीरियर एंगल के ट्रायंगल का जो मान होता है सम का वो 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो देखो 6 के फर्स्ट पॉइंट को हम कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। 6 का फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए 6 का फर्स्ट पॉइंट, सिक्स का ए पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। देखो हमें पता है कि जो पॉलीगन है उसकी स्मॉलेस्ट जो फिगर होता है वो होता है ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल होता है, ठीक है। और ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनता है, पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। ट्रायंगल हो गया। अच्छा मिनिमम इंटीरियर एंगल का मान, मिनिमम मतलब सबसे छोटा डायग्राम ट्रायंगल होता है। अब देखिए इंटीरियर का है, इंटीरियर का हमें पता है कि जो वैल्यू निकालनी होती है वो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से निकालनी होती है।
एन कितने हैं, 1 नंबर ऑफ एंगल 1 2 3, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। चाहे आप वैसे याद कर लो, वैसे भी ट्रायंगल के जो सम ऑफ एंगल होते हैं इंटीरियर के वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर सबों का 360 होता है, ये तो हमें पता ही है। अब हमको बताना है कि यहाँ पर मिनिमम कितने डिग्री का होगा इंटीरियर एंगल, बेटा सबों का बताना है। तो देखो टोटल कितने हैं 180, और नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल कितने हैं 1 2 3, तो अपॉन 3 कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक 60 डिग्री के होंगे। आगे समझ में नहीं आया आपको? ये आसान है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं। अब जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका बी पॉइंट देखिए, अब बी पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, वोट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ज्यादा से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब वही बात आ रही है कि रेगुलर पॉलीगन सबसे बड़े से बड़ा कितना हो सकता है। अब देखिए वही आपकी स्मॉलेस्ट साइड डायग्राम क्या होता है, ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल का आपको एक्सटीरियर लेना है, ठीक है, ये एक्सटीरियर सब। अब इन एक्सटीरियर का हमें पता है कि चाहे कोई सा भी फिगर हो उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, इसी का मैक्सिमम कोई से भी ले सकते हो आप, कोई सा भी डायग्राम ले लो मैक्सिमम में, कोई सा भी ले सकते हो आप, हेक्टागोन ले लो चाहे ऑक्टागोन ले लो, सबों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर का, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर 3 है, तो कितना हो गया 120, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा इसका 120 डिग्री का होगा। और यही हमारे 3.2 के जो बी पॉइंट है 6 का वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 ये पूरी कंप्लीट कर ली है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 है इसको करेंगे। इसमें कुछ क्वाड्रिलेटर के पार्ट आएंगे, जैसे क्वाड्रिलेटर कौन कौन से होते हैं क्वाड्रिलेटर बेटा, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ऐसे कई प्रकार के हैं जो हम पढ़ेंगे। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। दिखने में एक्सरसाइज आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन मैं इतना 100% आपको प्रोवाइड देता हूं कि आप जब भी इस एक्सरसाइज को करोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि अगली वीडियो इसी की होने वाली है। प्रत्येक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।